Hello students, welcome to the channel of KV Teachers Guild. Students, today in this video we are going to do a worksheet of class 3rd EVS second chapter The Plant Fairy. इस चैप्टर की NCERT एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन आंसर्स हम लोग प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. होपफुली चैप्टर आपने वहाँ से समझ लिया होगा. अब हम करेंगे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. सो लेट्स बिगिन नाउ. इफ एनी चाइल्ड इज न्यू टू द चैनल, वीडियो के नीचे राइट साइड में रेड कलर से लिखा होगा सब्सक्राइब. चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए. ओके, चैप्टर 2 द प्लांट फेरी. फर्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन. पहले कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है. ईवीएस के पेपर में आपको जानना जरूरी है कि बहुत वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस आते हैं. एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, मैच द फॉलोइंग, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस. ऐसे क्वेश्चंस आपसे ज़्यादा पूछे जाते हैं रादर देन कि आपको लॉन्ग आंसर्स लिखने हो उसमें. ओके, सभी टाइप के क्वेश्चंस हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सेकेंड चैप्टर से. पहला क्वेश्चन है आपका, इन द गार्डन माइकल टच्ड अ. गार्डन में जब प्लांट फेरी का गेम हो रहा होता है तो सभी बच्चे अलग अलग टाइप के प्लांट्स को टच करते हैं. माइकल किसको करता है? आपके ऑप्शन है नीम ट्री, जैस्मिन प्लांट, मैरीगोल्ड, मेहंदी बुश. तो वो टच करता है मेहंदी बुश, मेहंदी की जो झाड़ी होती है उसे. नीम ट्री को कौन होल्ड करके रहता है? ये है दयाराम. ये भी आपको पता होने चाहिए. सभी ऑप्शंस एक बार डिस्कस कर लेते हैं. मैरीगोल्ड प्लांट को अम्मू पकड़ के रखती है, अम्मू उसको टच करती है. और शबनम जो है वो जैस्मिन के प्लांट को करती है. शबनम NAM. ओके, तो चारों का पता होना चाहिए. माइकल मेहंदी बुश, नीम ट्री को दयाराम, शबनम जैस्मिन प्लांट, मैरीगोल्ड प्लांट को अम्मू. नेक्स्ट, द शेप ऑफ लीव्स इज. लीव्स की जो शेप है वो कैसी होती है? आपके ऑप्शंस हैं राउंड, राउंड पत्तियां होती है, लॉन्ग लंबी होती है, ट्रायंगुलर होती है ऐसी, या फिर ऑल ऑफ दी अबव. लीव्स की हमने देखा बहुत सारे टाइप की शेप्स होती है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट है. द लास्ट गेम द चिल्ड्रन प्लेड इन द कैंप वॉज. आखिरी गेम जो उन्होंने कैंप में खेला था बच्चों ने, वो कौन सा था? आपके ऑप्शन हैं अंताक्षरी, छुपम छुपाई, प्लांट फेरी या फिर नन. तो उन्होंने सभी गेम्स खेले थे लेकिन सबसे एंड में वो प्लांट फेरी खेला था उन्होंने. ऑप्शन सी करेक्ट है आपका. विच प्लांट इज नोन एज धनिया इन हिंदी. हिंदी में किस प्लांट को धनिया कहते हैं? आपके ऑप्शन हैं बेसिल, मिंट, कोरिएंडर, लेमन. तो ये है आपका ऑप्शन बी करेक्ट है, कोरिएंडर. कोरिएंडर को धनिया कहा जाता है. बेसिल तुलसी को कहते हैं, तुलसी प्लांट. मिंट पुदीना, और लेमन तो आप जानते ही हैं नींबू. ओके, तो इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको नाम पता होने चाहिए. इन द गेम दीदी वॉज सिटिंग ऑन. गेम में दीदी किसके ऊपर बैठी हुई थी? आपके ऑप्शन हैं ग्रास के ऊपर, नीम लीव्स के ऊपर, ट्री के ट्रंक के ऊपर, या फिर नन ऑफ दी अबव. ऑप्शन ए आपका करेक्ट है, शी वॉज सिटिंग ऑन ग्रास. नेक्स्ट क्वेश्चन, चिल्ड्रन इन द लेसन वर प्लेइंग डैश इन द गार्डन. बच्चे गार्डन में क्या खेल रहे थे? आपके ऑप्शन हैं हाइड एंड सीक, फुटबॉल, प्लांट फेरी, अंताक्षरी. वो प्लांट फेरी का गेम खेल रहे थे. माइकल आस्क हिज फ्रेंड्स टू कलेक्ट. माइकल ने फ्रेंड्स को क्या कलेक्ट करने के लिए कहा? स्टोन, लीव्स, स्टेम्स या फिर फ्लावर्स. उसने लीव्स कलेक्ट करने को कहा था और फिर उनको स्टडी किया कि लीव्स किस तरीके से अलग अलग शेप की, अलग अलग कलर की, अलग अलग साइज की होती है. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज थिक ट्रंक. इनमें से किस पेड़ का ट्रंक जो है, तना जो है वो थिक होता है, काफ़ी मोटा होता है? नीम, मिंट, पुदीना, तुलसी या फिर रोज़. मिंट का बहुत छोटा सा पौधा होता है, तुलसी और रोज़, तुलसी का थोड़ा बड़ा होता है लेकिन इसका स्टेम इतना थिक नहीं होता. सिमिलरली रोज़ की बुश जैसा होता है, थोड़ा झाड़ी जैसी होती है, और ये भी प्लांट ही है. लेकिन इनमें जो ट्री है जिसका ट्रंक थोड़ा हैवी, थोड़ा थिक होता है, वो है नीम, नीम ट्री. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अनइवन लीव मार्जिन. किसकी लीव्स का मार्जिन अनइवन है? अनइवन हम ऐसे मार्जिन को बोलते हैं, और इवन ये होता है, एक लीव ऐसी होती है, कुछ लीव्स ऐसी होती है जिनमें ऐसा कुछ मार्जिन होता है, तो इसको अनइवन मार्जिन कहा जाता है. ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, आपके ऑप्शन हैं रोज़, गुआवा, मैंगो, जैस्मिन. तो रोज़ की जो पत्तियां हैं, गुलाब की जो पत्तियां हैं, उनका मार्जिन अनइवन होता है. नेक्स्ट, ट्रू एंड फॉल्स. दीदी टॉट द चिल्ड्रन हाउ टू टेक रबिंग ऑफ द रूट ऑफ अ ट्री. दीदी ने बच्चों को बताया कि एक पेड़ की जड़ की रबिंग कैसे लेते हैं. फॉल्स है. पत्ती को कैसे रबिंग लेते हैं वो आपको बताया था. पेपर के नीचे पत्ती रखिए, उसके ऊपर हल्की हल्की पेंसिल आप चलाएंगे कलर वाली, तो उसकी ट्रेसिंग ऊपर आ जाती है, ना कि जड़ की. ये रूट गलत है, लीव्स होना चाहिए. नेक्स्ट, अम्मू एंड शबनम ऑल्सो वॉन्टेड टू बी प्लांट फेरी. फॉल्स. अम्मू एंड शबनम, ओके ये ट्रू है, वो प्लांट फेरी बनी नहीं थी लेकिन वो बनना चाहती थी, ये ट्रू है. लास्ट में उन्होंने कहा था कि वी ऑल्सो वॉन्टेड टू बी प्लांट फेरी, लेकिन दीदी ने मना कर दिया था कि अगली बार हम लोग खेलेंगे, बाद में फिर कभी. इन द गार्डन शबनम वॉज टचिंग मैरीगोल्ड प्लांट. गार्डन में शबनम ने मैरीगोल्ड के प्लांट को होल्ड किया. ये फॉल्स है, अम्मू ने किया था मैरीगोल्ड के प्लांट को होल्ड, अम्मू.
ऑन माइकल्स एडवाइस द चिल्ड्रन प्लक्ड लीव्स फ्रॉम प्लांट्स। माइकल की एडवाइस पर बच्चों ने प्लांट से पत्तियों को प्लक किया। प्लक करना मतलब तोड़ना होता है, बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट है, उन्होंने पत्तियों को तोड़ा नहीं था, बल्कि जो पत्तियां गार्डन में गिरी हुई थी उनको कलेक्ट किया था, फॉलन लीव्स को। वन कैन मेक ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ एनिमल्स यूजिंग ड्राई लीव्स, बिल्कुल ट्रू है। एनसीईआरटी में आपको अलग अलग एनिमल्स दिखाए भी हुए हैं, रैट बना के दिखाया हुआ है, ड्राई सूखी लीव्स को कैसे आप करके बना सकते हैं, एक चिड़िया बना के दिखाई हुई है, एक एलिफेंट भी दिखाया हुआ है। अगर आपको देखना है पेज नंबर 14 एनसीईआरटी का, पेज 14 पे आप देखिए, और आपको कहा भी हुआ है कि एक्टिविटी में कि ये आपको करना भी है। नेक्स्ट, दीदी टॉट द चिल्ड्रन टू टेक डैश ऑफ लीव्स एंड ट्री ट्रंक। कैसे उनकी रबिंग्स लेनी है वो दीदी ने सिखाया था, ना कि प्रिंट। वैसे रबिंग प्रिंट ही एक थोड़ा आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन प्रिंट अलग होता है। प्रिंट तो मतलब प्रिंट आउट निकालना, रबिंग में आप रब करते हैं और जो ट्रेसिंग उभर के आती है उसको आप रबिंग बोलते हैं। अगर आप चाहे तो पेज नंबर 15 पे आपको एक लीव की रबिंग दिखाई भी हुई है, आप एनसीईआरटी का पेज 15 देख सकते हैं। द न्यू गेम दैट द चिल्ड्रन प्लेड विद दीदी इन द गार्डन वॉज कॉल्ड, नया गेम जो उन्होंने खेला था उसका क्या नाम था, प्लांट फेरी या बॉय फेरी, उसका नाम था प्लांट फेरी, प्लांट्स की फेरी यानी कि परी। द सेकेंड पर्सन हु बिकम प्लांट फेरी, दूसरा जो प्लांट फेरी बना था वो कौन था, माइकल। द चिल्ड्रन कलेक्टेड लीव्स दैट वर डैश फॉर द माइकल, बच्चों ने कौन सी लीव कलेक्ट की, जो पेड़ के ऊपर उगी हुई थी या फिर जो ग्राउंड के ऊपर गिरी हुई थी। उन्होंने गिरी हुई लीव्स को कलेक्ट किया था, लाइंग ऑन द ग्राउंड। द लीव्स हैड डिफरेंट डैश डैश एंड डैश, लीव्स के जो पत्तियां उन्होंने कलेक्ट की थी उनके अलग अलग कलर थे, दे वर डिफरेंट इन कलर्स, अलग अलग शेप्स थी और अलग अलग मार्जिन्स थे। कलर कोई लाइट ग्रीन था, कोई येलोइश था, कोई हमने देखा रेडिश भी था, पर्पल कलर की लीव्स भी थी, शेप अलग थी, कोई छोटी थी, बड़ी थी, राउंड थी, ट्रायंगुलर थी, लॉन्ग थी, शॉर्ट थी। मार्जिन्स हमने देखा किसी के अनइवन मार्जिन थे, किसी के मार्जिन ऐसे थे, किसी पत्तियों के, है ना, किसी के बिल्कुल इवन मार्जिन थे। तो मार्जिन्स अलग थे, शेप्स अलग थी और कलर्स अलग थे। डैश लीव आर यूज्ड एज अ प्लेट फॉर सर्विंग फूड, कौन सी लीव को फूड सर्व करने के लिए यूज़ किया जाता है। केरला वगैरह में आप देखेंगे कि जो बैनियन ट्री की जो बैनियन यानी कि बरगद के पेड़ की जो पत्तियां थोड़ी चौड़ी होती है उनको एक साथ स्टिच करके प्लेट बनाई जाती है और उसमें खाना सर्व किया जाता है। तो यहाँ पर बैनियन ट्री होगा। और एक और हो सकता है बनाना की जो पत्तियां होती है, जो आपके केले के जो पत्ते होते हैं उनके ऊपर भी फूड सर्व किया जाता है क्योंकि बहुत बड़ा पत्ता होता है वो। डैश लीव आर यूज फॉर क्योरिंग फीवर, इनमें से किसकी पत्तियाँ फीवर अगर किसी को बुखार है उसको ठीक करने के लिए यूज़ की जाती है। तो ये है बेसिल यानी कि तुलसी। तुलसी की चाय आपने सुना होगा, पीनी चाहिए। ओके, एंटीबायोटिक होती है ये, थोड़ी सी जर्मिसाइडल भी होती है, जर्म्स को भी मारती है, एंटीबायोटिक भी है, फंगस को भी ठीक करती है। तो तुलसी की को यूज़ किया जाता है फीवर या फिर कोई भी अगर बीमारी है, बहुत सारी बीमारियों में। वैसे नीम के भी अपनी कई सारी मेडिसिनल वैल्यूज़ हैं। डैश लीव हैव अ स्मूथ सरफेस, इनमें से किस लीव का जो सरफेस है वो बहुत स्मूथ होता है। पीपल की पत्ती अगर आपने देखी है तो बहुत स्मूथ होती है, बैनियन ट्री की थोड़ी सी रफ होती है कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे। नेक्स्ट, डैश लीव्स हैव एन अनइवन मार्जिन, किस प्लांट का जो मार्जिन है वो अनइवन होता है। मनी प्लांट की अगर आपने पत्ती देखी हो बिल्कुल ऐसी होती है ग्रीन कलर की, कोई मार्जिन ऐसा नहीं होता, लेकिन नीम की पत्ती पे थोड़ा सा मार्जिन जो है वो अनइवन होता है, नीम। नेक्स्ट, प्लांट्स शेड देयर लीव्स ड्यूरिंग, प्लांट्स अपने जो लीव्स है वो कब शेड करते हैं, मतलब पत्ते कब झड़ जाते हैं, पतझड़ का मौसम जिसे आप कहते हैं, ये है ऑटम, AUTUMN। ओके, ऑटम ब्रेक भी आपने सुना होगा, ये जो सीजन है अक्टूबर नवंबर और थोड़ा सा दिसंबर तक होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैचिंग आपको करनी है यहाँ पर। ओके, कॉलम 1 को 2 से। फर्स्ट है रबिंग्स, जो आप रबिंग लेते हैं, अलग अलग ट्रेसिंग जो लेते हैं वेरियस प्लांट्स की लीव्स की, वो पेपर के ऊपर लेते हैं। बेसिल हम तुलसी को बोलते हैं, हाइड एंड सीक छुपन छुपाई को कहा जाता है, और लीव्स जो है वेरियस कलर्स की होती है। तो ऐसे आप मैच करेंगे। आगे आते हैं हम, कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट इज व्हाट इज द कलर ऑफ नीम लीव्स, ये ग्रीन होता है, ग्रीन। नेक्स्ट, द चिल्ड्रन टच द ट्री विद विच काइंड ऑफ ट्रंक, बच्चे ने जो पेड़ को टच किया था उसका ट्रंक कैसा था, वो एक थिक ट्रंक था उसका। फ्रॉम वेयर डिड दीदी टेल द चिल्ड्रन टू ब्रिंग लीव्स फॉर माइकल, माइकल के लिए लीव्स कहाँ से दीदी ने लाने के लिए कहा, फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर जो लीव्स थी, जो गिरी हुई लीव्स थी, द लीव विच हैव फॉलन ऑन ग्राउंड, उनको दीदी ने कहा कलेक्ट करके लाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम एनी 5 प्लांट्स हुज लीव्स यू कैन क्रश एंड स्मेल,
जिनकी स्मेल थोड़ी अलग होती हो सभी से ही। सबसे पहले तो आप स्मेल से भी पहचान सकते हैं। सबसे पहले लेमन, ये पत्तियां हमने देखी भी थी, आंख बंद करके भी आप इनको पहचान सकते हैं लेमन की लीव्स को। देन बेसिल, तुलसी की लीव्स की जो स्मेल है वो भी बिल्कुल अलग होती है। देन नीम की लीव की स्मेल भी थोड़ी कड़वी सी अलग होती है, तुलसी। मिंट, पुदीना की लीव्स की भी अलग होती है। कोरिएंडर, धनिया की जो पत्तियां हैं उनकी स्मेल भी बिल्कुल ही अलग होती है। तो इनको आप स्मेल करके पहचान सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर पिक्चर्स ऑफ सम लीव्स, नीचे कुछ लीव्स की पिक्चर दी है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि किस प्लांट की लीव्स हैं। फर्स्ट लीव देखिए, ये है नीम लीव, NEEM, नीम। ओके। सेकंड, ये है मिंट, पुदीने की लीव। ये है बीटल, पान का पत्ता जिसे आप बोलते हैं, बीटल। नेक्स्ट, ये है पीपल लीव, पीपल। नेक्स्ट, ये है लोटस की लीव्स। सभी लीव्स देखिए कितनी डिफरेंट है, शेप्स देखिए, साइज देखिए, बिल्कुल राउंड है लोटस की लीव्स। नेक्स्ट, अब कुछ लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करते हैं। 30 to 40 वर्ड्स में आपको इनका आंसर करना है। हाउ द प्लांट फेरी इज प्लेड, प्लांट फेरी जो गेम है वो कैसे खेला जाता है। इसमें क्या होता है, जो प्लांट फेरी होती है, एक बच्चा प्लांट फेरी बनता है। द प्लांट फेरी आस्क्स द चिल्ड्रन टू टच अ प्लांट, to touch a plant, and the children has to run and touch it, बच्चे दौड़ते हैं, उसको टच करते हैं, that's all, ऐसे ये खेला जाता है। नेक्स्ट, हाउ विल यू टेक द रबिंग ऑफ अ लीफ ऑन अ बिग ट्री, द पीपल ट्री। इसका पूरा प्रोसेस आपको पेज नंबर 15 पे बताया हुआ है। इनफैक्ट पीपल की एक पत्ती की ट्रेसिंग आपको दिखाई भी हुई है, आप देखना चाहे तो ट्रेस करके दिखाया हुआ है। सबसे पहले टेक अ पेपर एंड पुट अ लीफ अंडर इट, एक पेपर लीजिए, उसके नीचे एक लीफ रख लीजिए, अंडर इट, पेपर के नीचे। देन यू हैव टू रब द क्रियॉन्स या फिर पेंसिल, कोई भी कलर क्रियॉन्स को आप रब करेंगे ऑन द पेपर, पेपर के ऊपर, दैट्स ऑल। इसमें बहुत केयरफुल रहना है कि लीफ जो है वो मूव ना करे इधर उधर। ओके, इस तरीके से फिर आप उसकी ट्रेसिंग लेते हैं, रबिंग्स लेते हैं। द लीव्स ऑफ अ प्लांट हैव डिफरेंट शेप, कलर एंड मार्जिन, हर किसी का अलग अलग शेप होती है, कलर होता है, मार्जिन होता है। आपको ये बॉक्स में चीज़ें दी हुई है, आपको करेक्ट कॉलम में इनको फिल करना है। राउंड, राउंड एक शेप है या कलर है या मार्जिन है, तो राउंड एक शेप है लीफ की, ये शेप है। लाइट ग्रीन एक कलर है, स्ट्रेट उसका मार्जिन है। येलो कलर है, अनइवन मार्जिन है। पर्पल कलर है, लाइक अ सॉ, एक सॉ की तरह, एक आरी जिसे आप कह सकते हैं, ये उसकी मार्जिन होती है, जैसे आरी की मार्जिन होती है ना, ऐसे। ग्रीन विद वाइट पैचेस, ये उसका कलर है, ग्रीन के ऊपर थोड़े वाइट पैचेस होते हैं। रेड कलर है, लॉन्ग उसकी शेप है। डार्क ग्रीन, उसका डार्क ग्रीन कॉमा होना चाहिए, उसका कलर है। ट्रायंगुलर उसकी शेप है, ब्राउन उसका कलर है। ओके, तो लीव्स अलग इन टाइप्स के कलर में, मार्जिन्स में और शेप्स में आपको मिलती है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। मैच द नेम्स ऑफ द पार्ट इन कॉलम 1 विद द डिस्क्रिप्शन इन कॉलम 2, ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। ये कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं प्लांट के, रूट, लीफ, फ्रूट, फ्लावर एंड स्टेम, आपको मैच करना है इन्हें। जैसे रूट वो पार्ट है प्लांट का विच इज़ अंडर द ग्राउंड, जो कि ग्राउंड के नीचे होता है। लीफ वो पार्ट है जो ग्रीन कलर का होता है और फूड प्रिपेयर करता है प्लांट के लिए। या इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। खाना कहाँ पे बनता है, किचन ऑफ द प्लांट किसे कहा जाता है, लीव्स को, पत्तियों में खाना बनता है। फ्रूट एक पार्ट है जिसमें सीड स्टोर होता है, फ्रूट के अंदर आप देखिए हमेशा सीड होता है, अगर आपने आम खाया हो, आम के अंदर सीड छुपा हुआ होता है। फ्लावर कलरफुल पार्ट्स हैं। स्टेम वो पार्ट है जिसके ऊपर लीव्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स लगते हैं, मतलब ये बेयर करता है उनको, इसी से अलग अलग ब्रांचेस निकलती है जिनके ऊपर फ्लावर्स वगैरह लगते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड्स। शॉर्ट प्लांट्स विद, देखो ये प्लांट्स के टाइप है, अब देखिए कैसे आप पहचानेंगे कौन से प्लांट को आप क्या नाम देंगे। शॉर्ट प्लांट विद सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम, बहुत छोटे से प्लांट होते हैं जिनका स्टेम बहुत सॉफ्ट होता है, ग्रीन होता है। जैसे कि हमने पुदीने का अगर आपने पेड़ देखा हो तो इसको, या फिर पालक का पेड़ देखा हो जो बहुत छोटा सा होता है, स्टेम बहुत ही ग्रीन और बहुत ही जो है थिन होता है, इसका बहुत सॉफ्ट होता है। इनको हम लोग कहते हैं हर्ब्स।
प्लांट्स विद वीक स्टेम, प्लांट इनका स्टेम वीक होता है, ग्रो अराउंड सम सपोर्ट, इनको किसी सपोर्ट की ज़रूरत होती है, इनको हम बोलते हैं क्लाइंबर्स। बेल जिसे आप कहते हैं, जो किसी के ऊपर चढ़ी हुई होती है, किसी पेड़ के ऊपर है, क्लाइंब किया, क्लाइंब मतलब चढ़ना होता है, तो इनको क्लाइंबर्स कहा जाता है, जो किसी दूसरे के सहारे ऊपर चढ़ती है, खुद का स्टेम क्योंकि बहुत वीक है। मीडियम साइज बुशी प्लांट, थोड़े से मीडियम साइज के होते हैं, झाड़ी जैसे होते हैं, थोड़ा सा पतला इनका तना होता है लेकिन वुडी होता है, मतलब वुड लकड़ी जैसा होता है लेकिन पतला होगा फिर भी, इन्हें हम कहते हैं श्रब्स। जैसे अगर आपने झाड़ी देखी हो मेहंदी की, या फिर आपने देखा हो रोज़ का प्लांट, उनको श्रब कहा जाता है। मीडियम साइज के प्लांट ये होते हैं। प्लांट जिनका स्टेम बहुत वीक होता है, ये सीधे खड़े नहीं हो सकते, ज़मीन के ऊपर, ग्राउंड के ऊपर क्रीप करते हैं, इन्हें कहा जाता है क्रीपर्स। अगर आपने बेल देखी हो, वाटरमेलन की अगर आपने कभी वो देखी हो, तो वो ऊपर नहीं चढ़ती किसी के, क्योंकि प्लांट का जो फूड है वो बहुत भारी होता है, वो ज़मीन के ऊपर ही फैली हुई होती है। बिग प्लांट्स विथ थिक ट्रंक, बड़े प्लांट जिनके ट्रंक बहुत थिक होते हैं, मोटे होते हैं, इनको ट्रीज कहा जाता है। ओके, सो इसको एक बार दोबारा से सुन लीजिए, ये आपको एज अ थर्ड क्लास स्टूडेंट इस चैप्टर को पढ़ने के बाद पता होना चाहिए अलग अलग प्लांट्स के क्या नाम है, कैसे आप उनको डिस्क्राइब करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलम ए को बी से मैच करना है आपको। ओके, ये आगे भी है। फर्स्ट आपको कुछ मेडिसिन दिया हुआ है, कौन से प्लांट से आपको मेडिसिन मिलती है, किन प्लांट से आपको परफ्यूम मिलता है, प्लांट्स के कुछ यूजेस बताए हुए हैं, किन से आपको ऑयल मिलता है, किन से फ्रूट्स और किन से कौन सी वेजिटेबल्स हैं। देखिए, जैस्मिन, रोज़ और सैंडल, इनसे आपको परफ्यूम मिलता है। तीनों फ्लावर्स की जो खुशबू है वो बहुत अच्छी होती है और ये परफ्यूम बनाने में यूज़ की जाती है। कैरेट, रेडिश, स्पिनच, ये हमारी वेजिटेबल्स के प्लांट हैं, इनसे हमें वेजिटेबल्स मिलती हैं। नीम, बेसिल और मिंट, ये तीनों हमारे मेडिसिन में यूज़ होते हैं। तुलसी, नीम और पुदीना, कोई हेडेक के लिए, कोई टूथ एक के लिए। ओके, मिंट एंड नीम। नेक्स्ट, कोकोनट, मस्टर्ड एंड सोयाबीन, ये तीनों, इन तीनों से हमें ऑयल मिलता है, तेल निकाला जाता है। कोकोनट, मस्टर्ड सरसों को बोलते हैं, एंड सोयाबीन। एप्पल, मैंगो और ये हमारे फ्रूट्स हैं। ओके, तो अगर आपसे पूछा जाए कौन कौन सी चीज़ें हमें प्लांट से मिलती है, तो हमें प्लांट से ऑयल्स मिलते हैं, परफ्यूम्स, मेडिसिन, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। और प्लांट्स के अगर नाम पूछे जाए तो वो आप ये बता सकते हैं, किन से हमें परफ्यूम मिलता है, किन से मेडिसिन, किन से ऑयल एंड ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फॉलोइंग टू बिग ट्रीज दैट यू सी इन योर नेबरहुड, दो बड़े पेड़ों के नाम बताइए। तो नीम एंड मैंगो आप लिख सकते हैं, बड़े पेड़ होते हैं ये। टू फ्लावरिंग प्लांट्स, जिनके ऊपर फ्लावर्स आते हो, रोज़ एंड जैस्मिन। मैरीगोल्ड, कुछ भी लिख दीजिए, फ्लावर के नाम, फ्लावरिंग प्लांट के नाम तो आप जानते ही होंगे। टू प्लांट्स हुज लीव्स आर ईटन, दो प्लांट जिनकी पत्तियां खाई जाती हो, तुलसी एंड मिंट। स्पिनच भी लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, टू प्लांट्स हुज स्टेम्स आर ईटन, दो प्लांट जिनके स्टेम खाए जाते हैं, तने खाए जाते हैं, तो ये है शुगर केन, गन्ना आप देखिए इसका तना खाया जाता है, एंड पोटैटो। आलू जो है उसका भी वो तना ही होता है जो आप पार्ट खाते हैं। ओके, नेक्स्ट, अनजम्बल द वर्ड्स टू फाइंड द पार्ट ऑफ द प्लांट रेफर्ड इन द फॉलोइंग लाइन्स, ये हम पहले भी कर चुके हैं। पार्ट ऑफ द प्लांट जो कि धरती के अंदर रहता है, यह है रूट, ROOT, रूट। नेक्स्ट, ग्रीन पार्ट जो कि खाना प्रिपेयर करता है, ये है लीफ, LEAF, लीफ। ये क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। पार्ट्स ऑफ प्लांट इंपॉर्टेंट है। पार्ट ऑफ प्लांट विच बेयर सीड्स या फिर सीड, जिनके अंदर सीड्स या सीड होते हैं, उसको हम फ्रूट बोलते हैं। कलरफुल एंड अट्रैक्टिव पार्ट, ये फ्लावर है, फ्लावर्स। पार्ट जो कि सपोर्ट प्रोवाइड कराता है पेड़ को, ये स्टेम है, STEM, स्टेम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक, डैश इज अ बुश, कौन एक झाड़ी है, तो मेहंदी जो आपके इसमें पेड़ दिया हुआ था वो एक बुश है, रोज भी एक बुश ही है। डैश प्लांट हैज थिन ट्रंक, इस प्लांट का जो ट्रंक है वो बहुत थिन, पतला होता है, तुलसी का। रोज लीफ हैज़ अनइवन मार्जिन, रोज की जो पत्तियां होती हैं उनका मार्जिन अनइवन होता है, ऐसा होता है कुछ। स्टेम ऑफ मिंट इज, मिंट का जो पेड़ है उसका स्टेम बहुत सॉफ्ट एंड ग्रीन होता है। नेक्स्ट, डैश प्लांट कैन बी आइडेंटिफाई बाय स्मेलिंग इट्स लीफ, कौन से प्लांट है जिसको आप उसकी लीफ को स्मेल करके पहचान सकते हैं, तो लेमन की पत्ती को, मिंट की पत्ती को, तुलसी की पत्ती को आप पहचान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम 5 प्लांट्स हैविंग थिक स्टेम एंड थिन स्टेम, 5 प्लांट्स के नाम लिखिए जिनके स्टेम बहुत थिक होते हैं और 5 जिनके स्टेम्स जो हैं बहुत थिन होते हैं। थिक वाले तो ट्रीज़ के नाम आपको लिखने हैं, जैसे बैनियन ट्री, बहुत बरगद का जो पेड़ है बहुत मोटा ट्रंक होता है। पीपल ट्री, नीम ट्री, मैंगो ट्री,
एंड लीची ट्री। ओके, थिन स्टेम, रोज़ का प्लांट का जो स्टेम है वो बहुत थिन होता है। मैरीगोल्ड का स्टेम थिन, बहुत पतला होता है। देन लेमन का जो ट्रंक है वो भी बहुत थिक नहीं होता, पतला ही होता है। बेसिल, तुलसी का जो ट्रंक है वो भी थिन होता है। और एक टमाटो लिख दीजिए, टमाटर का जो पेड़ है उसका भी स्टेम थिन ही होता है। ओके, तो ये आप एग्जाम्पल दे सकते हैं थिन एंड थिक ट्रंक के। नेम 5 मेन पार्ट्स ऑफ द प्लांट। प्लांट के 5 मेन पार्ट्स कौन से होते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट रूट है, ट्रंक है। रूट ज़मीन के अंदर रहती है, उसको वाटर देती है ज़मीन के अंदर से और मिनरल्स प्रोवाइड कराती है जो कि सॉइल के अंदर होते हैं। ट्रंक उसको स्टेबल रखता है, सपोर्ट प्रोवाइड कराता है प्लांट को। लीव्स में खाना बनता है। फ्रूट के अंदर बीज होता है, फ्रूट जो है सीड को कैरी करता है। और फ्लावर जो है वो ब्यूटीफुल पार्ट है इसका, जो कि बाद में फ्रूट्स में कन्वर्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ द पिक्चर ऑफ योर फ्रेंड ट्री बिलो एंड कलर इट। एक फ्रेंड ट्री आपको कराया होगा यहाँ पे, उसकी पिक्चर आपको यहाँ ड्रॉ करनी है, कलर करना है, दैट्स ऑल। ये थे आपके KVS की जो वर्कशीट है उसके सारे क्वेश्चंस। होपफुली इनको पढ़ के चैप्टर आपको और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बहुत जल्दी इसकी क्विज भी मैं अपलोड कर दूंगी जिससे आप टेस्ट कर सके कि कितने अच्छे से आपने चैप्टर को समझा है।